नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मंत्र साधना का नियम का ये अंतिम भाग है जिसमें मैं आपको ब्रह्मचार्य सुरक्षा के बारे में बात करूंगा। देखिए, इसके बाद इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, लेकिन उस वीडियो को आप देखे नहीं या फिर समझे नहीं, मुझे ये नहीं पता। ब्रह्मचार्य रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आता है, लेकिन आज इस वीडियो बना के मैं उसको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा ताकि ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगा। देखिए, ब्रह्मचार्य सुरक्षा क्या होता है। ब्रह्मचार्य, देखिए, आप ये समझते हैं अगर ब्रह्मचार्य जैसे खंडित हो जाता है, सभी को पता है, इसके बारे में खुला डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर ब्रह्मचार्य किसी भी हिसाब से खंडित हो जाता है, आपको ये लगता है मेरी पूरी तरह से साधना खंडित हो गया है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचार्य खंडित होना मतलब ऐसा होता है कभी कभी, जैसे हनुमान जी की साधना या फिर सूर्यदेव की साधना करते हैं तो आपको ऐसा दिक्कत होता है कि आपके अंदर इतने प्रकार की ऊर्जा आ जाते हैं या फिर ऊर्जा, आपको ऐसा ऊर्जा महसूस होता है कि आपको ये लगेगा कि मेरी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। यानी आपको बुरे सपने आएंगे, बुरे विचार आएंगे और आप अपने ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि पूरी तरह से मूलाधार से लेकर पूरी तरह से ऊर्जा आपकी जितने भी सारे तंत्र है बॉडी में वो पूरी काम करता है। इसीलिए वो आपको बहुत बड़ी दिक्कत देता है कि ब्रह्मचर्य को किस प्रकार से सुरक्षा करें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आप ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको पहले मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तभी जाके कार्य मतलब वो कार्य से भी ब्रह्मचर्य का पालन होगा। मैं जो आपको ये कहने वाला हूँ कि कभी भी अगर ब्रह्मचर्य ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं लेकिन मेरे ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन देखिए, ये उस प्रकार में उस समय में, माफ़ कीजिएगा, कोई गाड़ी जा रहा है, पास करने दीजिए। साइड है, रोड के साइड में मैं शूट करता हूँ, थोड़ा बस हो गया। देखिए, अब कभी भी अगर ब्रह्मचर्य के बारे में आप बात करते हैं, ब्रह्मचर्य अगर जब आप खंडित हो जाता है या फिर कुछ दिक्कत होता है, लोग यही सोचते हैं अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो कोई असली विचार नहीं, तो खंडित हो गया, तो इसमें तो साधना टूट गया। देखो, उस समय में साधना खंडित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके मन में किसी भी प्रकार की गलत विचार नहीं है। अगर आपके मन में गलत विचार आए हैं, अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन ब्रह्मचर्य अगर बिना सोचे खंडित हो जाता है तो वो आप साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका मन में वो सवाल आ जाएगा, मन में ये चीज़ आ जाए कि हम करें या ना करें। लेकिन दिन भर आप गलत सोच रखते हैं, दिन भर गलत विचार रखते हैं और रात को किसी भी प्रकार से सपने के माध्यम से या फिर जैसे ब्रह्मचर्य खंडित होता है उस हिसाब से खंडित हो जाए तो वो साधना पूरी तरह से खंडित हो जाता है। कुछ साधना ऐसे होते हैं, वो चाहे गलती से हो सही से हो, वो खंडित हो जाए। जैसे सूर्यदेव की साधना और हनुमान जी की साधना में चाहे वो गलती से खंडित हो, कुछ भी हो, तो खंडित मतलब खंडित हो गया। छोटा साधना, 11 दिन का, 21 दिन का साधना, लंबे समय के लिए वो नेचुरल प्रोसेस है, कभी खंडित हो जाएगा, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जो सब पुरुष भाई हैं उनको पता ही है किस प्रकार से सारी चीज़ होता है जो भी है। और मैं आपको एक बात कहूँगा, सपने में बहुत सारे आपको एनर्जी अटैक होंगे, बहुत सारे दिक्कत होगा, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा कि मैं ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाया तो मुझे क्या होगा, इस प्रकार से कोई दिक्कत है या है वो है। इतने सोचने का ज़रूरत नहीं है, इतने सोचने का आवश्यकता नहीं है। कभी भी ब्रह्मचर्य जब खंडित हो जाता है, अगले दिन माता रानी से या भोले बाबा से या फिर हनुमान जी से माफ़ी मांग लीजिए, यानी क्षमा मांगे कि हे माँ, मेरे से ये गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, इसीलिए मैं दोबारा ये साधना को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। देखिए, ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है, इसको रखना बहुत ही क्रिटिकल होता है। जब आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे, नवाण मंत्र का जाप करने से सर्वस्व विस्फोटक ऊर्जा, मतलब ब्रह्मांड की जैसे कहा जाए तो एक प्रकार की असीम ऊर्जा आती है। तब अपने अंदर इतने प्रकार की काम विचार आएंगे, इतने प्रकार की विचार है जो कि हम इतने दिनों से साधनाएं करते हैं, पता नहीं कितने मंत्रों का जाप किया है मैं आपको बोल भी नहीं सकता। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मेरे मन में, मुझे भी डर लगता है कि कहीं किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी जो ऊर्जा होती है और आपके अंदर में जो विचार है वो विचार बढ़ जाता है। आप उस विचार को चाहते हुए भी रोक नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ब्रह्मचर्य जब खंडित होता है उसके बारे में इतना डरने वाली बात नहीं है कि ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, क्या होगा, प्रकोप होगा। देखो, अगर जानबूझकर आप खंडित होगा तो उसका तो दंड मिलेगा। उसका दंड यही होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप वो मंत्र का जाप करेंगे, आपकी बॉडी में वो ऊर्जा फील ही नहीं होगा, ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस होगी। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ब्रह्मचर्य का रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूरी तरह से मन से, वचन से और कर्म से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा नहीं कि मैं तो कर्म से कोई ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, मन से कुछ गलत चीज़ देख रहा हूँ, या फिर जो है आप मन से गलत विचार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये पूरी तरह से गलत बात है जिसको आपको करना नहीं है, क्योंकि मन से, कर्म से, विचार से, हर जगह से आपको ब्रह्मचर्य पालन होता है। इसलिए मंत्र साधना के समय ब्रह्मचर्य के नियम ये अगर आप सुन लेंगे, मैं आपको पहला पॉइंट बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। अगर आपने कोई भी गलत चीज़ सोचा नहीं है, आपकी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, तो साधना कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो हनुमान जी और सूर्यदेव की उपासना कम दिन का, 11 दिन का 21 दिन, अगर 41 दिन का लिया है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा। कभी कभी ब्रह्मचर्य का खंडित होना आपकी प्राण की रक्षा होना होता है। मैं आपको बता दूं कैसा। देखो, एक बहुत बड़ी इसमें लॉजिक है। मैं कुछ लोग, जब आप देखे होंगे, आपका अगर कोई कभी किसी प्रकार की प्रयोग हुआ होगा या फिर अभिचारी कर्म हुआ होगा, आपको बिना चाहते हुए भी आपके ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। वो एक प्रकार की ऊर्जा किसी भी माध्यम से चला जाता है, जो ऊर्जा आपका बॉडी सहन नहीं कर सकता। इस बात को गहराई से नोट करें, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इसमें देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसके बारे में खुला आलोचना करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करना और ब्रह्मचर्य कब खंडित होना, एक प्रकार की आपकी बॉडी का ऊर्जा पर डिपेंड करता है। जितना आपकी सोच सात्विक रहेगा, जितना आपकी सोच पवित्र रहेगा, उस हिसाब से वो सारे कर्म होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सिद्ध महापुरुष है, जो योगी है, सन्यासी है, संत है, उनको छोड़ के बाकी जो कोई गृहस्थ इंसान मंत्र जाप वगैरह साधना करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है ब्रह्मचर्य को पालन करने में। इसलिए इसको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि इसके बारे में ज़्यादा सोचते रहना, ये करूँ वो करूँ। देखो, इसके बाद मैं कहता हूँ, इसके बाद भी अगर कोई सवाल पूछता है तो मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक प्रकार की लॉजिक है। इस प्रकार की लॉजिक मैं आपको ये कहूँगा कि जो है इसको समझना जरूरी है। इसके बारे में ज़्यादा सवाल करके कोई फ़ायदा नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने कुछ किया नहीं, गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं, साधना कंटिन्यू करें। जानबूझकर क्या, जिस टाइम सोच भी रहे हैं तो वो साधना खंडित है। ठीक है, सोच को छोड़िए, सोच बहुत आ जाता है कुछ मंत्र जाप में, जैसे मैंने बताया नवाड़ मंत्र के जाप, या फिर अगर आप कुछ विभिन्न प्रकार की उग्र मंत्र का जाप करते वो भी हो जाएगा। लेकिन आप अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ये बहुत ही लाभप्रद है। ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको समझ लेना भाई। क्योंकि इसको अगर स्किप करोगे, नहीं देखा है अभी तक, स्किप करके चलाए तो दोबारा देखो, क्योंकि इसमें से आपको बहुत कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ कि आपकी अंदर में जो शक्ति है, उस शक्ति की पहचान करें, उस शक्ति को पहचानें। वो शक्ति आपको निरंतर एक प्रकार की ऊर्जा देगी, वो आपको एक प्रकार की कार्य करने की शक्ति देगी, जिसमें आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिले। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके बारे में, ये एक ब्रह्मचर्य को खंडित करना, और ये सारे एक प्रकार की षड्यंत्र है, किस प्रकार से इसको एक प्रोपेगेंडा बना के किया गया है, और इसको किस लिए इसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आगे किसी भी प्रकार की कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य करने की जो दक्षता होती है, कार्य करने की जो शैली होती है, वो पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसको कर रहे हैं, जो भी साधनाएं कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को साथ में नहीं रखेंगे, उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उस चीज़ को गलत रूप से करेंगे, तो आपकी ही हानि होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो में मैंने आपको जो बताया, वीडियो आपको शंकर। बस जाते जाते एक बात कहूँगा, मन से, वचन से, कर्म से ब्रह्मचर्य पालन करके ही साधना करें, अन्यथा साधना न करें।